हेलो दोस्तों, आज हम द कैंटरबरी टेल्स के बारे में बात करेंगे। द कैंटरबरी टेल्स जोफ्रे चौसर की एक मशहूर कलाकृति है और जोफ्रे चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री के रूप में भी जाना जाता है। यह रेनेसेंस इंग्लैंड की लाइफ को दर्शाता है। चौसर ने द कैंटरबरी टेल्स में अपने टाइम की अलग अलग सोशल कंडीशंस और लोगों के तौर तरीकों का पता लगाया है। यह कविता सोसाइटी के सभी पहलुओं में लाइफ के अगली ट्रुथ के बारे में बात करती है। द कैंटरबरी टेल्स मिडिल इंग्लिश में लिखा गया है, जो 12वीं से 15वीं शताब्दी के आसपास बोले जाने वाली अंग्रेजी का एक रूप है। द कैंटरबरी टेल्स में कई कैरेक्टर्स हैं। हम सबसे पहले इन अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 है द नरेटर। नरेटर और कोई नहीं, जोफ्रे चौसर खुद हैं। लेकिन फिर भी जोफ्रे चौसर ने अपनी पर्सनल ओपिनियन को शामिल करने से खुद को दूर रखा है और कैरेक्टर्स को उन्होंने वैसे ही प्रोजेक्ट किया है जैसे वो थे। कैंटरबरी टेल्स में वो खुद भी एक तीर्थयात्री है जो कैंटरबरी जा रहा है। दूसरे नंबर पे है द होस्ट। होस्ट का नाम है हैरी बेली और होस्ट जो है वो टेबर्ड इन के मालिक है। टेबर्ड इन एक होटल है जो इंग्लैंड में है। होस्ट स्वेच्छा से तीर्थयात्रियों के साथ यात्रा करता है और वही कहता है कि बोरियत दूर करने के लिए सभी को कहानी सुनानी चाहिए और इसके अलावा वह कहानियों का जज और उनका गाइड बनने का वादा करता है। तीसरे नंबर पे है द नाइट। नाइट जो है वो अपनी सोशल ऑर्डर के कारण तीर्थ यात्रा में सबसे प्रमुख व्यक्ति है। इस प्रोलॉग में सबसे पहले वर्णन भी नाइट का ही किया गया है और सबसे पहले कहानी भी नाइट ही सुनाता है। पूरी यात्रा के दौरान वह शिष्टता, सच्चाई और सम्मान का प्रतीक है। फिर आता है द स्क्वायर। स्क्वायर जो है वो नाइट का बेटा है। वो यंग है और घमंडी है, लेकिन उसमें गाने, पोइट्री लिखने और घुड़सवारी की बहुत अच्छी क्षमता है और वह अपने पहनावे और पर्सनालिटी के साथ नाइट की पर्सनालिटी के बिल्कुल अपोजिट नज़र आता है। फिर है यौमन। स्क्वायर के अलावा नाइट जो है वो इस यौमन को भी अपने साथ लाया है और यौमन के पहनावे से उसकी फ्री विल का पता लगता है। उसके कपड़ों, खंजर, धनुष, तीर और को देखकर ऐसा लगता है कि वो किसी रियल एस्टेट का ओनर होने की बजाय एक जंगल में रहने वाला आज़ाद इंसान लगता है। द प्रायरेस, जिसका नाम है मैडम एग्लेंटाइन। प्रायरेस जो है वो करप्टेड चर्च को रिप्रेजेंट करती है। वो खुद को ऐसा दिखाती है जैसे वो बहुत ज़्यादा जेंटल, हाई स्टैंडर्ड वाली लेडी है, लेकिन वह शर्मीली और संकोची व्यवहार करती है। इसके अलावा वह सोने के ब्रोच के साथ एक मूंगे की माला पहनती है जिस पर लैटिन भाषा में लिखा है, प्यार सभी को जीतता है। 3 पुजारी। पुजारी जो है ननों के साथ कैंटरबरी जाते हैं और इसके अलावा चौसर ने उनके बारे में कुछ नहीं लिखा है। फिर है द मॉन्क। मॉन्क भी चर्च के करप्शन और डिग्रेडेशन को दिखाता है, क्योंकि मंक का जो दृष्टिकोण है वो मॉडर्न है और वो खुद को पुराने सख्त नियमों तक ही सीमित नहीं रखते हैं। मॉन्क मठ में रहने के बजाय हंटिंग और दूसरे स्पोर्ट्स में शामिल होना ज़्यादा पसंद करता है और उसकी ड्रेस और रंग रूप से वो चर्च से ज़्यादा बाहर की दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। ह्यूबर्ट द फ्रायर। फ्रायर जो है पादरी वर्ग के बीच बढ़ते भ्रष्टाचार और दुनियादारी का गवाह है। वो भी गपशप करने वाला और बदनामी करने वाला एक व्यक्ति होता है, लेकिन जैसे एक तपस्वी को गरीबी में रहना चाहिए, लेकिन वह पैसे से प्यार करता है और वह गरीबों के घरों और ज़रूरतमंदों की तुलना में शराब खानों के मालिकों को बेहतर जानता है। उसमें एक व्यापारी है द मर्चेंट। मर्चेंट जो है मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। वह अच्छा सौदा करने में चतुर और बुद्धिमान है। द क्लर्क। क्लर्क ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक विद्वान व्यक्ति है। वह नई नई चीज़ें सीखना पसंद करता है और
नॉलेज की भूख की वजह से एक गरीब जीवन जीता है। वह फिजूल खर्ची भरी ज़िंदगी जीने की बजाय अपना सारा पैसा किताबें खरीदने में खर्च कर देता है और नरेटर के अलावा सभी तीर्थयात्री उसको बहुत ज़्यादा इज्जत और प्यार देते हैं। द मैन ऑफ लॉ और द सार्जेंट ऑफ लॉ। द मैन ऑफ लॉ कोर्ट के हाई जस्टिसेस में से एक है। वो बहुत ज़्यादा सतर्क और वाइज व्यक्ति है और उसके अलावा उसने वो सब कुछ सीख लिया है जो उसे अपने पेशे में एक स्किलफुल मैन बनने के लिए ज़रूरी है। तीर्थयात्रियों में से वो एक रिफाइंड मैन है। फ्रैंकलिन एक धनी और आज़ाद ज़मींदार है। वो हाई लाइफस्टाइल और अच्छे लाइफ पार्टनर का आनंद लेता है क्योंकि उसके घर में हमेशा मेहमानों को बुलाने के लिए टेबल सजी रहती है। और चौसर ने भी कहा है कि वह आराम से रहने वाला व्यक्ति है। द गिल्ड्समैन की कंपनी में एक हेबरडेशर, एक बढ़ई, एक बुनकर, एक डाई करने वाला और एक टेपेस्ट्री निर्माता शामिल थे और वो इंग्लैंड के एक व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान बनने के कारण अपनी बढ़ती हुई अमीरी के मज़े ले रहे थे। रोज़र द कुक। गिल्ड्समैन अपने साथ एक रसोइये को भी लाया था और वो अपने खाना बनाने के अनुभव के कारण फेमस है। दुर्भाग्य से वो एक घाव से पीड़ित है जिसमें से मवाद निकलता रहता है। द शिपमैन, जहाज वाला। चौसर के टाइम के जो नाविक और जहाजी थे उनका व्यापार अच्छा था और वे हाई लाइफस्टाइल का जीवन जीते थे और जहाज चलाने वाले भी जहाज चलाने में कुशल और स्किल्ड थे। द फिजिशियन। डॉक्टर न केवल मेडिसिन का ज्ञाता है बल्कि उसे ह्यूमर और इसके अलावा ज्योतिष का भी ज्ञान है और वो इस प्रोफेशन में मतलब सेवा करने से ज़्यादा पैसे के प्रति अपने जुनून की वजह से शामिल है और ऐसा लगता है जैसे वो गोल्ड का बहुत ज़्यादा शौकीन है और प्लेग बीमारी के टाइम उसने बहुत पैसा कमाया है। द वाइफ ऑफ बाथ, एलिसन। बाथ की पत्नी एक घमंडी महिला है जो चमकीले लाल रंग के मोजे पहनती है और उसका नाम जो है वो एवन नदी पर स्थित एक इंग्लिश शहर बाथ के नाम पर रखा गया है जहाँ से वो आई थी। उसके 5 पति थे जो इस युग में आम तौर पर एक्सेप्टेबल नहीं है, फिर भी वो खुलेआम इसका दिखावा करती है। वो एक कान से बहरी है और उसके सामने के दांतों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। इसके अलावा वह एक तीर्थयात्री के रूप में यरूशलेम और अन्य होली प्लेसेस पर जा चुकी है। द पार्सन को दूसरे करप्ट मॉन्क्स के अपोजिट एक होली और पवित्र आदमी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वह ज़रूरतमंद गरीबों की मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और इसके अलावा वह शब्दों से ज़्यादा काम करने में विश्वास करते हैं। इस प्रकार आदर्श जीवन जीने और अन्य लोगों के लिए एक आदर्श स्थापित करने की पूरी कोशिश करता है। द प्लोमैन, हल चलाने वाला, सच्चे मजदूरों के वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जो अच्छा रिलीजियस और परोपकारी जीवन जीते हैं। वो पादरी का भाई है। द रीव, वो एक बूढ़ा और चिड़चिड़ा आदमी है जो कभी बढ़ई था। वह एक मूर्ख बूढ़े बढ़ई के बारे में मिलर की कहानी से नाराज है। द मिलर एक भारी भरकम आदमी है जो कुश्ती के मैचों में भाग लेता है और लगभग सभी मैच जीत जाता है। वो शराबी और दबंग आदमी है। द समनर जो है पार्सन से बिल्कुल अपोजिट है। वो अपने मुहासे वाले चेहरे, लाल रंग और नैरो आइज से बच्चों को डराता है। लोगों का दुर्भाग्य उसे सुखी जीवन जीने में सक्षम बनाता है। वह रियल और इमेजिनरी अपराधों की रिपोर्ट करने की धमकी देकर अपना जीविकोपार्जन करता है।
द पार्डनर क्षमा करने वाला। चौसर द पार्डनर की एक कॉम्प्लेक्स पिक्चर हमारे सामने रखता है। वह अपनी बुद्धि का उपयोग करके प्रॉफिट कमाने की एबिलिटी के बारे में बोलता है, जो किसी पादरी माँ की पुकार नहीं है। साथ ही उनका दावा है कि वह पढ़ सकते हैं, गाने गा सकते हैं और अच्छा उपदेश दे सकते हैं। पार्टनर जो है वो धोखाधड़ी में उत्कृष्टता प्राप्त करता है, क्योंकि वह नकली अवशेषों से भरा एक थैला लेकर घूमता है और गरीब और अज्ञानी पेरिशियनों को बलि का बकरा बनाकर मेरे माध्यम से पैसा कमाने की योजना बना रहा है। मेंसिपल 29 तीर्थयात्रियों में से चौसर द्वारा चित्रित किया जाने वाला आखिरी तीर्थयात्री है। हालांकि वो एक लॉ स्कूल में मैनेजर है, वह अच्छे सौदे करके अपने लिए कुछ पैसे निकालने के बेहतर तरीके जानता था। इस तरह सभी पात्रों का वर्णन पूरा होता है। कैंटरबरी टेल्स का एक्सप्लेनेशन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।